खुर्शीद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब आपका। शाह साहब, कल तक जो लहजे थे बड़े गरज रहे थे, बरस रहे थे, प्राइम मिनिस्टर भी, वज़रा भी ऑपोजिशन पर। आज शेख साहब कह रहे हैं कि सुलह सफाई की बातें करनी चाहिए, इलेक्शन में 1 साल रह गया है, आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, सुलह करना बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो ये सुलह सफाई के जो पैगामात हैं, ये किस तरफ इंडिकेशन है, क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को? देखें, अगर कोई अच्छी बात करता है तो कम से कम उसको अप्रिशिएट करने की अच्छी बहुत देर की आते आते मेरे दोस्त, मगर अच्छी बात की है कि सुलह सफाई। हम कब लड़ाई की बात करते हैं? हम तो लड़ाई की बात नहीं करते। हमने तो कभी भी लड़ाई की बात नहीं की। हमने तो आइन में रहते हुए बात की है कि जो भी कुछ हो वो आइन के दायरे में रहते हुए किया जाए। हम किसी भी गैर आइनी तरीके को इस्तेमाल करने के मुतवाज़िन नहीं बन सकते। तो इसलिए अगर शेख रशीद ने अच्छी बात की है तो मेहरबानी है उनकी, और ये आइनी तरीका है, आइन के तहत हमें रहना चाहिए। अगली इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन में जो पार्टियां जीत के आए उनको तस्लीम करो। झगड़ा किस चीज़ पे था? झगड़ा सिर्फ यही था कि भाई जो इलेक्शंस हुई हैं वो ठीक नहीं हुई थी। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश रही कि किस तरीके से भी ये हुकूमत चले, लोगों से किए हुए वायदे पूरे करे और कमिटमेंट पूरी करे, आइन के दायरे में रहते हुए चले, झूठे केसेस न चलाए। तो इन लोगों ने आवाम पे तवज्जो देने के बजाय सिर्फ चोर चोर करते रहे और सिर्फ उसी फार्मूला को अब अडॉप्ट करते रहे कि हम सिर्फ चोर दिखाएं, लोगों को मसाइलों को हल करने का जो मसला है उस तरफ न जाए। अपने आप को बचाने की बात की हमारी कोई है शक नहीं शाह साहब, ऑपोजिशन जो करने जा रही है बिल्कुल आईनी काम है। सुलह सफाई की अगर बातें होंगी और अगर आप लोग सुलह सफाई की पर बैठने को आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार भी होते हैं तो इस आईनी काम से भी आप लोगों को फिर पीछे हटना पड़ेगा। देखें, सुलह सफाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी हो सकती है। सुलह सफाई जो है वो बातचीत के ज़रिए हो सकती है। सिर्फ ये थोड़ा ही है कि आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया है और सुलह सफाई की जाए। सुलह सफाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आईनी तरीके से हो जाए और उसके बाद बैठ जाते हैं और मुल्क को कैसे चलाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनकी तरह के इंतकाम लें और उनसे लड़ें, उनको जेलों में डालें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो चले और आवाम के मसले हल हों, बस यही हमारी। शाह साहब, ऑपोजिशन को अदम एतमाद की कामयाबी के पीछे जो इतनी कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये कामयाब हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को हटाने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है, वो कि उस दिन अपने लोगों को वो नहीं चाहते कि उस दिन वोटिंग के लिए जाए, इतना बड़ा जलसा रखा हुआ है, इत्तेहादी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इस सब के बावजूद आप लोगों में अगर इतना कॉन्फिडेंस है इसकी कामयाबी का, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? इसलिए यकीन है कि इनकी नाकामियाँ इतनी हैं और महंगाई की चक्की में लोगों को इस तरीके से इन लोगों ने पिसा है और हर पार्टी इस बात पे आ गई है, हर एमएनए इस बात पे आ गया है कि हम इमरान खान का बोझ लेके इलेक्शन में नहीं जा सकते। हम इस जमात में होते हुए भी हम इस जमात से अपनी लाताल्लुकी दिखा रहेंगे। ये तो हुआ उनकी पार्टी के लोगों का मौक़िफ़, जो भागना चाहते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं। दूसरा जो अलाइज़ है वो इमरान खान का बोझ कैसे उठाएंगे? वो ख़ुद भी कहते हैं कि जी लोग महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। जो 150 किलो का तेल था वो 450 पे हो गया। जो दवा की गोली 5 रुपए की थी वो 50 रुपए की हो गई। जो पेट्रोल 90 रुपये का था वो 200 रुपये पे आ गया है। जो डॉलर 100 रुपये थे, शेख रशीद साहब कहते थे कि इससे कम करके दिखाओ तो मैं मानूंगा इस बात को। तो वो डॉलर जो है 95 वाला, 110 वाला, वो जाके अभी 200 के करीब पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें कोई ताकत नहीं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उतार दें। ये वो क़ुव्वतें हैं, वो सियासतदान हैं, वो सियासी लोग हैं जो एमएनए हैं, एमपी हैं, वो तंग आए गए कि हमें आवाम के अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि अभी वो कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते।
छुट्टियों पे वो यहाँ पे आप सर्वे करवा लें कि छुट्टियों में 50% MNA लॉजेज में रहते हैं, वो नहीं जा सकते वहाँ। वो कहते क्या कहें तो क्या कहें। और अपने अलाइज को ये भी कहते आए कि आपको हम कभी 11 अरब दे रहे हैं, कभी 50 अरब दे रहे हैं, कभी ये दे रहे हैं ये। तो वो भी 3.5 साल में उन लोगों ने अपने अलाइज के साथ कमिटमेंट पूरा नहीं किया। लेकिन शाह साहब अलाइज के रवैये को इस वक्त में देखें तो उनके रवैये देखकर लगता है कि इत्तेहादियों को कुछ ना कुछ चाहिए, ऑपोजिशन से हो मिल जाए या हुकूमत से मिल जाए, नहीं चाहिए उनको, अपनी सियासत चाहिए। मैं उनकी तरफ से उनका तर्जमान नहीं हूँ, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि वो सियासी जमातें हैं, उनको ये चीज़ का एहसास है कि जिस हालात में हुकूमत चल रही है, ये वज़न लेके वो किसी सूरत में भी ये 1.5 साल में नहीं जा सकते। 1.5 साल को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है कि कुर्बान हो जाए मगर हम नेक्स्ट टाइम पे आ जाए, क्योंकि सियासत में तो 3 साल का पीरियड बहुत नहीं होता। लेकिन शाह साहब मखलूत हुकूमत के आप भी जानते हैं कि बड़े मसाइल होते हैं, बजट पेश करना हो, कोई कानून साजी करनी हो, जो इत्तेहादी होते हैं ये वही वक्त होता है जब वो अपने मुतालिबात सामने रखते हैं और उनको पता होता है कि ये वक्त है कि उनके मुतालिबात सुन लिए जाएंगे। अभी भी सूरत हाल कुछ ऐसी है क्योंकि इत्तेहादियों को पता है कि उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है बड़ी स्ट्रांग है। चाहे वो काफ लीग हो जो चाह रही है कि पंजाब में उसको वजारत आला मिल जाए, जो नून लीग रिलक्टेंट नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी की तो कोशिश है नून लीग मान जाए, उधर से जो MQM है वो भी चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ना उनको कुछ दे दे और वो गारंटियां मांग रहे हैं नून लीग से और मौलाना से। तो कुछ ना कुछ तो इस वक्त इत्तेहादियों को चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन से मिल जाए चाहे वो हुकूमत से मिल जाए, उसके बगैर तो वो नहीं चलेंगे। नेचुरली ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी पार्टियां सियासत करने आती है और जब कुछ लेती है तो वो अवाम अपने वोटर के लिए लेती है, अपनी ज़ात के लिए नहीं लेती है। मगर ये भी उनको नहीं मिला। अलाइज तो रहे, हम 2008 में कमज़ोर तरीन हम पोजीशन पे थे, अलाइज के सहारे पे हमने चलाया। हमारे पास 128 वोट थे और 50 वोट हमें ज़रूरत थी, तो हमने चलाई, मगर इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ अपने अलाइज को 5 साल तक मुकम्मल करवाया। हमारे साथ अलाइज ने हमारी हुकूमत को 5 साल तक चलाया और कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे हम खफा हो जाते। ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है फिल्म के पीपल्स पार्टी ने इतनी कमज़ोर पोजीशन में पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहली मरतबा अपना पीपल्स पार्टी MQM को क्या दे सकती है, क्योंकि MQM तो कह रही है कि अगर पीपल्स पार्टी मुलाजमतों में 40% कोटा दे, बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम हो और सूबाई मालियाती कमीशन बनाने के लिए अगर तैयार हैं तो हम जो है ना वो तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो क्या है, दे सकते हैं आप लोग, ये कुछ है देने के लिए पीपल्स पार्टी के पास MQM को देने के लिए? देखिए, हमारे पास कुछ नहीं है कि हम दे सके सवाए इसके कि हम उनके मसाइलों को समझें, उनके मसाइल हल करें। देने की ताकत किसी को नहीं है सवाए अल्लाह के। ठीक है शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है कि जरदारी साहब जो वो 20-20 करोड़ जो है ना वो MNAs को दे रहे हैं, जो है ना एक मंडी लगाई हुई है, ख़रीदो फरोख्त का बाजार आप लोगों ने गर्म किया हुआ है, मुंह खोले में आप लोगों ने पैसों के, तो इतनी भारी रकम दे के आप लोगों को ख़रीद रहे हैं। 20 करोड़ की ऑफ़र जिसको मिली है वो आके ये कह दे कि मुझे 20 करोड़ की ऑफ़र है, ये टेप है, ये सुन लो। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे MNAs बता रहे हैं आके हमें। वो टीवी पे ले आए, सही कह दे कि मुझे 20 करोड़ की ऑफर मिली थी, कहाँ मिली थी, किस जगह मिली थी, कौन बीच में था, मैं कैसे वहाँ पहुँचा, किस कमरे में पहुँचा, बता दे आके। ठीक है। अच्छा शाह साहब, क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि किसी पार्लियामेंटेरियन को वोट देने से रोक सके? आइन और कानून को कोई रूलिंग भी नहीं हटा सकती। जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, कानून के अंदर लिखा हुआ है, वो कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। इसका बिल्कुल एक वाज़े चैप्टर है, क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई वोट दे दे
सही। वोट देने का तस्वर भी बड़ी बात है। वोट दे दे, उसके बाद उसको शोकास नोटिस पार्टी देगी, और अगर हफ्ते के अंदर शोकास का जवाब नहीं दिया कि स्पीकर को लिखा जाएगा, स्पीकर उसको शोकास नोटिस देगा कि आओ मुझे बताओ, और वो भी हफ्ते में अगर नहीं आया तो फिर स्पीकर वो ऑर्डर भेज देगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी। अच्छा, तो वो वोट काउंट हो जाएगा? हाँ, वोट तो काउंट होता है, वोट तो काउंट होता है। आप अंदाज़ा कर लें कि सिंध में दो पीटीआई के मेंबरों ने वोट कास्ट किया, खुले पीपल्स पार्टी के साथ बैठे होते